बहुत इसकी खबरें चल रही हैं। इसमें एक तो डेवलपमेंट ये सामने आई कि जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत ख्वाहिशमंद है इंडिया के पीएम से मुलाकात का। इससे पहले तो हम देखते हैं मतलब सियासी मुलाकातें तो होती हैं उसके ख्वाहिशमंद, लेकिन कॉर्पोरेट जैसे कि आपको पता है कि एलोन मस्क से भी उनकी मुलाकात हुई और एलोन ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं तो फैन हूँ मोदी का। लेकिन इसी के साथ एक और डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे जो H-1B वीजा जो वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट इंडिया उसमें एक बहुत बड़ा ईज दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं अब वो सामने आएगा कि उसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है और उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आप मेरे साथ प्रेसर में शामिल हो रहे हैं जो कि सबके सामने की जाएगी। तो सर आप ये जो सारा एक माहौल बना हुआ है वहां पर, तो इसमें एक बड़ा एलिमेंट के वहां के कारोबारी लोग ये करना चाहते हैं कि जी हमारा बिजनेस जो है वो इंडिया में शुरू हो। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि बहुत दिलचस्पी है खासतौर पर इस उसमें? देखें जी, ये जो कुछ इंडिया हासिल करने जा रहा है या जो इंडिया अमेरिका एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, उसमें तो ये महज एक वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं वो भी नहीं है। दिस इज नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट दे आर होपिंग टू अचीव, और वो उनके हाथ में है। ये एक जदीद पार्टनरशिप बन रही है जिसको वो दो बड़ी डेमोक्रेसीज के दरमियान एक जो है पार्टनरशिप कह रहे हैं, जिसकी कहीं जेते हैं, कहीं पहलू हैं, डायमेंशंस हैं, और उसमें जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक से लेके तो बिजनेस तक हर चीज़ है। लेकिन ये है कि इंडिया चूंकि इस वक्त जो है वो इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जो कि किसी भी जिंदा मुल्क को जिसकी कोई फ्यूचर के बारे में कोई नक्शा है, कोई होप्स हैं उसमें, यानी आप उड़न खटोला कह सकते हैं इकोनॉमिक छलांग लगाने का, जिस पे इस वक्त इंडिया बैठा है, तो ज़्यादा कंसंट्रेट इस पे कर रहा है। और ये जो कुछ उनकी पॉलिसियों का नतीजा है कि अमेरिका की इन्वेस्टर क्लास जो है वो इंडिया के साथ इतना बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, और ये उस पॉलिसी का नतीजा है जिसके तहत इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप हुई है। उसकी वजह क्या है कि जाहिर है अमरीकी जो हैं एक बड़े पैमाने पे मजबूर हो गए हैं और हो जाएंगे कि वो चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट करेंगे, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद है इस वक्त भी। तो वो इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? ये तो आम सी बात है ना कि उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ इंडिया ही बन सकता है, जो अपनी अफरादी कुव्वत के पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो ये बिजनेस क्लास को नजर आ रहा है अपॉर्चुनिटी को, इसी तरीके से जो है वो बिजनेस क्लास जो है वो फील करती है और फिर उसको एक अपने अंदाज में जो है अवेल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हाल ये है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो नरेंद्र मोदी जी का विजिट हो रहा है ना टू यूएसए। वहां पे नरेंद्र मोदी जी बहुत सारा आप बोल लीजिए रिनाउंड पर्सनैलिटी से मिला है। हम इस वीडियो में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जब वहां पे पहुंचा था 21 जून में, तो उन्होंने फर्स्ट मिला था जो टेस्ला का फाउंडर है एलोन मस्क, टेस्ला का बोल लीजिए प्लस ट्विटर ने उन्होंने एक्वायर कर लिया, तो टेस्ला एंड स्पेसएक्स का जो मालिक है एलोन मस्क, उनके साथ मिला था। ठीक है, उनके साथ ये क्यों मिला था? क्योंकि देखिए इनिशियल टाइम पे एलोन मस्क ने बोला था कि इंडिया का जो पॉलिसी है ना, इंपोर्ट पॉलिसी, याद रखिए इंपोर्ट पॉलिसी और बिजनेस पॉलिसी का मेन डिफरेंस होता है। एलोन मस्क ने बोला था कि इंपोर्ट पॉलिसी जो है ना इंडिया का, वो मतलब टेस्ला को फेवर नहीं करता है। लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने बोला था देखो भाई, कार यहाँ पे बनाओ और कहीं पे बेचना है बेचो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम चाइना में कार बनाओगे, वो कार इंडिया में आएगा, उसके बाद यहाँ से बेचोगे, वैसा नहीं होगा। तो ये उन्होंने क्लियर बोल दिया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी के साथ एलोन मस्क मुलाकात हुआ था तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, वी विल इन्वेस्ट इन इंडिया, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आ जाएगा या उससे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो गया एक। उसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी जी ने और भी लोगों से मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, नोबेल प्राइज विनर पॉल रोमर के साथ भी डिस्कशन हुआ है। ये मतलब उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर ये नेल डिग्रेस टाइसन इनका नाम है, तो इनके साथ भी मुलाकात हुआ है। और इन्होंने इसके ऊपर देखिए, ये तो एक दो मैंने नाम बोला है, और इन लोगों के साथ और भी लोगों के साथ ही मिला है, प्लस इन लोगों के साथ मिला है। और इन लोगों के साथ जो डिस्कशन हुआ है वो हेल्थ केयर, टेक, एजुकेशन सेक्टर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन एफर्ट, पॉलिसी मेकिंग, बहुत सारा एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक था जिसके ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि एलोन मस्क के साथ तो ये डिस्कशन हुआ ही है। उसके बाद ये मैंने जैसे पहले ही आपको बोला कि प्रोफेसर पॉल रोमर के साथ भी इनका डिस्कशन हुआ है। उसके बाद पॉल रोमर के बाद इनका डिस्कशन हुआ है रे डालियो। आपको पता होगा ये रेनाउंड इन्वेस्टर है, आपको पता होगा जॉर्ज सोरोस है। जॉर्ज सोरोस तो पूरा लेफ्टिस्ट मीडिया को मतलब लेफ्टिस्ट मीडिया बोल लीजिए, आइडियोलॉजी बोल लीजिए, उसको प्रमोट करता है। लेकिन ये रेमंड थॉमस डालियो, और जिसको बोलते हैं रे डालियो भी बोला जाता है, ये एकदम न्यूट्रल रहता है, अपना काम से काम रखता है, अच्छा बंदा है। मोदी जी इसके साथ ही हाथ मिलाया है, अदरवाइज ये कोई और होता तो जाके सोरोस से बात कर लेता। ठीक है, और उसके बाद देखिए
मोदी जी नसीम निकोलस तलेब इनके साथ भी मुलाकात किया है। आपको पता होगा ये तलेब का एक ट्विटर अकाउंट है, मोस्ट ऑफ द जो उन्होंने ट्वीट करता है तो वो दिमाग के ऊपर से जाता है, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पर्सनैलिटीज है, उनका जो ज्ञान है जिसको समझ में आता है तो इट्स फैंटास्टिक। उसके बाद मोदी जी ये जो एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिस्ट इसका नाम है नील डिग्रेस टाइसन, इनके साथ भी मुलाकात किया है। इनके साथ जो डिस्कशन हुआ है वो है स्पेस साइंस रिलेटेड। ये सब चीजें धीरे धीरे देखिएगा इंडिया में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, इनोवेशन, स्पेस के पर्सपेक्टिव की टेक्नोलॉजी। देखिए ओवरऑल ये जो नरेंद्र मोदी जी का विजिट है ना, इस विजिट का मकसद यही है कि सप्लाई चेन को चाइना से निकाल के इंडिया लाओ, ठीक है। अब पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते थे। देखिए पाकिस्तान ने इस टाइम पे क्या हो गया, पाकिस्तान तो अलग लेवल में है। पहले तो इन्होंने इनको कोई फंड दे नहीं रहा है, ठीक है, अभी जो सिचुएशन है कोई फंड दे नहीं रहा है, लेकिन ये तो वो जो पेरिस में था ना, पेरिस में वो कॉन्फ्रेंस में जाके ये बोल रहा है कि लोगों के पास पैसा है वार को फंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री को फंड करने के लिए कोई पैसा नहीं है। मतलब भीख भी मांग रहा है ना, वो सामने वाला जिससे मांग रहा है उसको शर्म आ जाएगा, भाई इसको दे दो, ठीक है। उसके बाद और एक ये कांड किया है, ये फ्रांस में एक्चुअली जब उन्होंने उतरा था ना, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तो उस टाइम पे क्या बारिश हो रहा था और वहां पे जो एक लड़की थी उन्होंने क्या किया था, वो एक छतरी लेके शहबाज शरीफ के पास गया था, क्योंकि सो दैट ये शहबाज शरीफ भीग न जाए। लेकिन उस टाइम पे क्या किया, शहबाज शरीफ ने वो लड़की से छतरी ले लिया और वो लड़की पूरा भीग गए थे उस टाइम पे, मतलब उसके बाद। अब आइए देखिए पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या डिस्कशन करते हैं, हम वो सुन लेते हैं। खामोशी के साथ काम कर रहे हैं। सुमित जी क्या होने जा रहा है कि मतलब बड़ा शोर शराबा है, इवन पाकिस्तानी मीडिया डॉन उसको बड़ा कवर कर रहा है, उनके दौरे को, और मुख्तलिफ एडिटोरियल उनके डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। फकार भाई, मुझे लगता है सबसे पहले तो जो आपके इमरान खान की बीवी है जी, मुशर्रा बीबी, उनको बहुत दुख होगा, वो बहुत आज खून के आंसू रो रही होंगी, क्योंकि मोदी जी वहां गए, उन्होंने 7.5 कैरेट का डायमंड दिया उन्होंने उसकी वाइफ को। मैंने पिक्चर्स देखी हैं, और ये बेचारे जो है ये 5-5 कैरेट के सिर्फ डायमंड मांग रही थी, तो वो सोच रही होगी मैंने कुछ कम मांग लिया, मोदी से भागा होता तो बेटर था। क्या बात है। तो एक तो ये है, कुछ जख्म मोदी जी भी अच्छी तरह से देना जानते हैं, तो उन्होंने वो दे दिया। दूसरा देखिए, मोदी जी की खासियत है, जहां जाएंगे वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, बिल्कुल, उन्होंने कभी अपनी बात नहीं करी। वो बात करते हैं मैं कौन सी संस्कृति से आया हूं, मेरा कल्चर है, अगर गिफ्ट भी देंगे तो इंडियन कल्चर की चीजें देंगे। तो उन्होंने वो चीज यूएस प्रेसिडेंट को दी। देखिए इसकी एक वैल्यू होती है, जो हेड्स हैं एक दूसरे को मिलते हैं, जो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो उसकी पिक्चर्स पूरी दुनिया में जाती हैं। और जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो हमें भी फक्र होता है कि यार हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने गणेश जी दिए, साथ में दिया एक हिंदू कल्चर में बहुत बड़ी चीज होती है। इट्स लाइक हम कहते हैं कि अपनी जिंदगी में दिया जला के रखो, रोशनी करता है। हम उसको एजुकेशन से भी लेते हैं कि ये दिया आपको रोशन रखे हमेशा। तो उन्होंने वो चीजें दी हैं जो हमारी कल्चर को डिपिक्ट करती हैं। तो मोदी जी जो वहां करने जा रहे हैं, वो एक जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, उसको दिखाते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं थ्रू हिज एक्शंस। अभी आप सोच के देखिए 21 को पहुंचे, योगा किया, कहां पर किया, यूनाइटेड नेशंस में। फिर वो बाइडेन को मिलने गए हैं। देखिए जो ये डिनर्स हैं, दिस इज व्हाट दिस शोज 1-to-1 कनेक्शन बिटवीन नॉट टू हेड्स बट बिटवीन इंडियन फैमिली विद अमेरिकन फैमिली। क्योंकि हमारी जो फैमिलीज है, कंट्रीज हैं, ये फैमिली की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। अब उन्होंने अभी तक जो दौरा हुआ है उसमें क्या बात करी, ही हैज टॉक्ड अबाउट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। उन्होंने बोला आप अपनी टेक्नोलॉजीज को हमारे पास लेकर आइए। मोदी जी ने कभी नहीं बोला अपनी फैक्ट्री लगाइए, वो बोलते हैं अपना पूरा इकोसिस्टम हमारे पास लगाइए। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है, नॉट कि आपने एक बड़ी फैक्ट्री लगा ली काम खत्म हो गया, नो, उसके साथ और बड़ी एंसिलरी चीजें हैं जो साथ में चाहिए। फिर आप देखो कि अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जो इंडिया ग्रो कर रहा है, जो हमारी एस्पिरेशंस है, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, फिर इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसका फायदा लीजिए। तो जब वो वहां पर जो गए हैं, वो एक इंडिया स्टोरी, जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको प्रेजेंट करने गए हैं। मोदी जी की देखिए कुछ भी कहिए, एक अट्रैक्शन तो है, मगन मुग्ध कर देते वो, करिस्मेटिक है एंड पीपल लिसन टू हिम बिकॉज ही व्हाटएवर ही सेज ही मीन्स इट। देखिए टेस्ला है, कभी भी इंडिया के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। व्हाई? बिकॉज दे वर आस्किंग कि आप हमारी जो कार्स हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए, हम इंडिया में बेचना चाहते हैं। इंडिया ने बोल दिया नो, दिस वी विल नॉट अलाउ, आपको इंडिया में बनाना पड़ेगा। हमने भी इमरान खान से कुछ सीखा कि एब्सोल्युटली नॉट कैसे बोलते हैं। ये एक्चुअल एब्सोल्युटली नॉट, ये इमरान खान वाला तो ड्रामा था। बिल्कुल। अब वो मोदी जी को मिला है, जिसको बोलते हैं बिल्कुल नीचे झुककर लेट के प्रणाम करके आया वो कि भाई मैं मुरीद हूं इस बंदे का, एंड आई वांट टू एंटर इनटू इंडिया एंड आई विल कम नेक्स्ट ईयर टू अनाउंस समथिंग बिग। जबरदस्त। वो कौन आदमी बोल रहा है?
ये वो आदमी बोल रहा है जो कह रहा था कि मैं इंडिया में नहीं जाऊंगा, इनको मेरे पास आना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अभी तक एलॉन मस्क का ये कह रहा था, आज उनकी मुलाकात हो गई, वैसे वो मिले, उन्होंने मोदी जी से मिला और उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा आई एम अ फैन ऑफ मिस्टर मोदी, आई एम अ फैन, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर लाइक मिस्टर मोदी, और वो भी कमिंग फ्रॉम एलॉन मस्क, अ पर्सन हु आई वुड डिस्क्राइब एज नार्सिसिस्ट, द पर्सन लव्स हिमसेल्फ लाइक, भाई आप सोचिए ट्विटर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, हजारों उसके शेयर होल्डर होते थे, उस आदमी ने खाली अपनी बात मनवाने के लिए पहले उसने सब्सटेंशियल शेयर होल्डर खरीदा, उसने उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, यानी अब पूरे ट्विटर का एक मालिक है, उसका नाम है एलॉन मस्क, जो वो कहेगा वही होगा। वो आदमी कह रहा है कि आई एम इन लव विद मोदी एंड ही इज द बेस्ट लीडर। अब एलन कोई छोटा नाम नहीं है सर, एक ब्रांड, एक मतलब दुनिया का अमीर तरीन आदमी, और वो इंडिया में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इससे इंडिया में खुशहाली आएगी। देखिए इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फायदा मिलेगा।